वहीं पे दूसरे में करा 2002 में। अच्छा, वहाँ से फिर मैं जयपुर आ गया और अपन को हो गए कम से कम 20 एक साल तो इस लाइन हो ही गए। सिलाई लाइन में 20 हाँ। साल करीब हो गए। उसके बाद मैंने क्या करा कि ये लाइन साइड कर दी। फिर मैंने क्या करा, डेयरी चालू करी, जयपुर डेयरी। अच्छा, एक बार आप बीच कपड़े में- लाइन में आके और इसको छोड़ हाँ। चुके हैं और फिर वापस से आए। बीच में स्टॉप कर दिया था। फिर मैं बुटीक लाइन में फिर घुसा, तो इनकम बढ़ी रही, अपना खर्चा चल ही रहा अपना जितना है। अगर आप इस लाइन में ना आते तो फिर आप क्या करते? मैं पहले, इससे पहले क्या सोचे थे कि आर्मी की तैयारी थी, आर्मी में क्या कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए क्या मैं कि उधर से इधर आया। अच्छा, क्यों नहीं हुआ उसमें? ये क्या कि पैर फ्रैक्चर हो गया था अपना। अच्छा, उसी दरमियान कैसे? क्या कोई वो आ गया था, पैर में वो आ गया था, करेक्ट हो गया था, तो 1-1.5 महीने में क्या बेड रेस्ट था। मतलब फिर कोई चांस नहीं है? नहीं, बहुत बड़ी मतलब आपके साथ में बहुत। ये है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ फैशन के उस्ताद में एक नया पॉडकास्ट लेकर के, जिसमें हमारे एक बहुत ही अच्छे आज जो है टेलर आए हैं, जिनको करीब 20 सालों का एक्सपीरियंस है। आज हम उनसे जानेंगे और उनकी कुछ यादें और उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो आइए हम मिलते हैं हमारे आज नए एक हीरो से। शुरू करते हैं हमारा जो पॉडकास्ट है। हमारे आज बहुत ही प्यारे लक्ष्मण भाई आए हुए हैं। तो लक्ष्मण भाई, आपका नमस्कार बहुत सर। बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया सर। आप इस पॉडकास्ट के बारे में पहले भी देखे होंगे हाँ हमारे सर। चैनल पे। तो आज जो है हम आपसे जानेंगे कि आप इस लाइन में कब आए और कहाँ से अपनी शुरुआत की। सारी चीज़ें आपसे स्टेप बाय स्टेप जानना चाहेंगे और आपसे उम्मीद है कि कुछ बहुत ही अच्छी जानकारियाँ देंगे हमारे दर्शकों को और कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं लक्ष्मण भाई आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री में, कपड़े लाइन के जो ये फैशन का है, इसमें आप कब सबसे पहला आपने शुरुआत कहाँ से किया? सबसे पहले शुरुआत सर मैं घर से आया, फिर ITI करा 1 साल। अच्छा। उसके बाद दिल्ली आया, हम्म, दिल्ली ओरिएंट क्राफ्ट में मैं काम करा, अच्छा फेज 2 नोएडा में। अच्छा उसके बाद वहीं वहीं पे दूसरे में करा 2002 में। अच्छा वहाँ से फिर मैं जयपुर आ गया। अच्छा उसके बाद मैंने क्या करा कि ये लाइन साइड कर दी। फिर मैंने क्या करा, डेयरी चालू करी, जयपुर डेयरी। अच्छा उसमें मैंने 5-6 साल लगाए। फिर मैंने देखा कि इसमें कोई अपना वो नहीं है आगे का। फिर मैंने ये लाइन और चुनी दोबारा। अच्छा, एक बार आप बीच कपड़े में- लाइन में आके और इसको छोड़ हाँ, चुके हैं और फिर वापस से आए। बीच में स्टॉप कर दिया था। फिर मैं बुटीक लाइन में फिर घुसा। अच्छा फिर मैंने बुटीक से फिर धीरे धीरे करके इधर ऑनलाइन वाली लाइन में इधर कदम रखा कि अपना कुछ बढ़े बिल्कुल इनकम। तो इनकम बढ़ी रही, अपना खर्चा चल ही रहा अपना जितना है। बिल्कुल। अब क्या कि ऊपर वाले की देन से क्या, थोड़ा बहुत कारीगर से थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते रह रहे हैं और अपन को हो गए कम से कम 20 एक साल तो इस लाइन में हो ही गए। सिलाई लाइन में 20 हाँ, साल करीब हो गए। 20। तो जब आप मतलब स्टार्टिंग आपने की इस लाइन की, तो आपको इसमें ऐसा क्या दिखा कि नहीं हमको इस लाइन में जाना चाहिए, या आपके फैमिली में कोई और नहीं पहले से है? नहीं, फैमिली में कोई नहीं है। अब देखो, एक अपना वो भी होता है कि आप भाई सभी एक साइड हो जाए, अपन को दोनों दूसरे साइड का भी तो देखना। बिल्कुल। कि हमारे उधर ज्यादातर तो बंदे अलग अलग उसमें जाते हैं, तो अपन ने ये चुन लिया कि सिलाई लाइन ले लें। सिलाई लाइन। तो ये मतलब जो है ना, कहाँ मतलब एक जैसे दुकान होती है या कंपनी होती है, तो कहाँ से आपने स्टार्टिंग की? स्टार्टिंग मैंने ITI करी डायरेक्ट ही, 1 साल का कोर्स नहीं, करा। इस कपड़े लाइन में जो है हाँ। दिल्ली में हाँ। आपने आरटीआई की और फिर उसके बाद जो है ना, फिर वहां से आप दुकान में गए नहीं, या दुकान नहीं गया, डायरेक्ट कंपनी में जो ओरिएंट क्राफ्ट है इंडिया की हाँ हाँ। नंबर 1 या नंबर तीसरी नंबर की कंपनी है ओरिएंट अच्छा क्राफ्ट की, अच्छा उसमें। अच्छा, तो वहाँ टेलरिंग ही आप हाँ। वहीं से स्टार्ट किया? हाँ, वन वैसे स्टार्टिंग करी। वन वहाँ 1 साल काम करा, फिर वहाँ से फिर दोनों दूसरी कंपनी में गए। अच्छा तो वहाँ क्या है कि सब कुछ सुविधा थी, छुट्टी उट्टी की भी पूरी सुविधा थी, तो वहाँ से हमने वहाँ करा। फिर वहाँ से मैंने छोड़ के फिर मैं जयपुर के लिए आ गया। अच्छा, फिर जयपुर में आपने कहाँ, बुटीक लाइन में या हाँ, मतलब स्पोर्ट लाइन में, किसमें से पहले पहले मैंने बुटीक लाइन में करी 4 साल। अच्छा बुटीक लाइन में करी, फिर बुटीक लाइन से फिर वहाँ से भी अपना गुजारे नहीं चला था। फिर एक्सपोर्ट लाइन में आए, अच्छा। तो एक्सपोर्ट लाइन से फिर धीरे धीरे इधर के लिए बढ़ रहे हैं।
तो इसमें जो है ना, जैसे बुटीक लाइन का जो काम होता है, उसमें क्या होता है कि जो 2-4 साल काम कर लेते हैं, उनके हाथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल फिनिशिंग वाले। लेकिन परेशानी ये होती है कि बुटीक लाइन में कारीगर स्लो हो जाता है, हाँ, स्पोर्ट लाइन में फास्ट हो जाता है। हाँ, तो जब यही है। बुटीक लाइन से आप स्पोर्ट में गए, तो वहाँ क्योंकि पीस रेट चलता है, बुटीक लाइन में सैलरियाँ चलती हैं, तो आपका कैसे सिस्टम बैठा फिर? और बुटीक लाइन में क्या है कि ज़्यादातर 2-4 ही डिज़ाइन आती है। हुँ, ज़्यादातर ब्लाउज आ गई, ब्लाउज के किसी का कुछ होगा, किसी को हुँ, और एक कुर्तियाँ, एक लहंगा। इसमें क्या हर एक प्रकार की चीज़ें मिलती है अपने को। कोट भी मिलता है, बिल्कुल, लहंगे भी मिलते हैं, हेवी ड्रेस भी मिलते हैं। बिल्कुल। कि इसमें नए-नए ड्रेस हैं या नए-नए स्टाइल हैं, अपने को मिलते हैं। तो हाथ के इसके हिसाब से चलाना पड़ता है। बिल्कुल। तो और आप अपने बारे में कुछ बताएँगे, कहाँ पे क्या इस लाइन में आपको बहुत परेशानी आई? नहीं, परेशानी क्या है कि अब परेशानी तो हर एक लाइन में कि जब वो कहीं भी जाओगे तो आपको झेलना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो आती हैं, लेकिन हर किसी की एक अलग ही वो होती है। नहीं, अलग नहीं अपने को तो देखो कोई सी भी ड्रेस दे दो, थोड़ा-सा आज कम बना तो कल थोड़ा-सा ज़्यादा बनेगा। हुँ, हुँ। नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे किसी कंपनी में बहुत से काम के अलावा भी बहुत से लोग परेशान कर देते हैं, नहीं, वो परेशानी आ जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि काम नहीं मिलता है, वो परेशानी आ जाती है। नहीं इस लाइन में कि काम करने वाले के लिए काम है, जो नहीं करना चाहता है उसके लिए नहीं है। बिल्कुल, ये तो हर लाइन में है, अगर करने है वाला कि है नहीं? तो उसके अब लिए मैं सोचूँ कि यार यहाँ थोड़ा मुझे भारी पड़ रहा है। अब हुँ, जब पानी भारी काम नहीं करोगे तो आगे जाके और भारी बढ़ेगा बिल्कुल, काम। खाने का वो है कि हल्के कामों को कोई ना कोई लेना नहीं चाहता है। बिल्कुल, कोई भी कस्टमर हो अपना पेन पैसा दे रहा है 1000 2000 3000 रुपए तो वो क्यों क्यों लेगा ये कुर्ती कुर्ती कितने महंगा। कोई बिल्कुल, ना कोई डिजाइन हो उसमें आपका कोई अच्छा पीस बना हो वो तभी तभी लेगा। सही बात है, ये नहीं कि आप हल्का सा पीस दे दो उसके रेट हाई कर दो तो खाने कहाँ से बढ़ेगा। सही है। मतलब अपना वो चीज़ है कि पीस रेट पे दिहाड़ी भी निकालनी हाँ, है, और उसके साथ-साथ में जो है ना, फिनिशिंग भी देनी है। फिनिशिंग भी देखनी है, फिटिंग भी देखनी हाँ, है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सारी चीज आ जाती है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आप जब से सिलाई का काम कर रहे हैं, आपने कभी किसी को सिलाई सिखाया? सिलाई मैंने एक दो को सिखाया था वो एक तो सन शर्टों की लाइन में पहुंच गया। हुँ, हुँ। एक क्या अपना कर ही रहा गुजारा साइड में। तो कैसा फ़ील होता है जब किसी को सिखा देते हैं और हमने वो कामयाब हो जाते हैं? वो कामयाब क्या किया कामयाब हो गए अब वो काम कर ही रहे हैं अपना तो अपना घर चला ही रहे हैं। बिल्कुल, नहीं आपको कैसा लगता है? नहीं मुझे वो जब भी जाते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई हमारा गुरु आ गया। गुरु आ गए हैं, ऐसे बोल ये के है। खुशी मिलती है इन हाँ ये चीज़ों से। कोई खुशी मिलती थी। तो और अभी जैसे यहाँ प्रेज़ेंट में जो आप कर रहे हैं जिस कंपनी में, तो वहाँ आपको काफ़ी सुकून है, हाँ काम अच्छा हो हाँ। रहा है, या कोई तरीके की नहीं नहीं परेशानी काम भी? तो अच्छा है बिल्कुल बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत नहीं अपना भी। अच्छा, तो वहाँ और कारीगर मास्टरों से आपकी जो तालमेल है, वो हाँ कैसी रहती है? तालमेल तो बढ़िया रहते हैं सब जगह कहीं भी चले जाए तालमेल बैठा का ही काम होता है अपना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं कि अब मास्टर उधर वो कर रहा है कारीगर वो है एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए इस चीज में। नहीं, वो तो सही है। मिल-जुल के ही हाँ चलना चाहिए, और एक ये सोच रखनी चाहिए कि हम शाम को घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, कंपनी भागते हैं। पूरा दिन हमारा कंपनी में गुज़रता है। पूरा तो दिन। घर से ज़्यादा अच्छा माहौल तो वहाँ होना चाहिए। हाँ, ये है कि हर एक से अच्छे व्यवहार करो वो करो। यानी कि अब वो मान मास्टर क्या कि कोई वो कर रहा है कारीगर को वो कर रहा है नहीं सब मिल के रहोगे तब अपना काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, कि कभी कभी गलती हो जाती है किसी से भी मास्टर से हो या कारीगर से हो बिल्कुल सही क्यों बात है। एक नहीं एक दूसरे को नहीं बताएगा तो कान कहाँ पकड़ा जाएगा। सही। तो आगे आपने क्या सोचा है कि अभी जैसे आप टेलरिंग कर रहे हैं, और आगे की कुछ प्लानिंग चलती है, कुछ ज़हन में आता है? आगे की क्या आप धीरे धीरे कर हम भी मास्टरी के लिए सोच रहे हैं अच्छा, अच्छा। तो बहुत अच्छी बात है। कि कहीं ना कहीं अपना भी तो हो जाएगा। जैसे मैं आपसे ये जानना भी चाहूँगा, और इससे क्या होगा कि बहुत से लोगों को जो है ना, थोड़ा-सा सीखने को मिलेगा। आप मुझे बताएँ कि आप जैसे टेलर हैं, अब मास्टरी के लिए आप सोच रहे हैं, उसके लिए आप तैयारियाँ क्या करते हैं? तैयारी क्या है कि धीरे धीरे करके मास्टर के पास जाते हैं फिर काम देखते हैं कभी कभी कटिंग भी कर लेते हैं अच्छा, ऐसा। मतलब आप जो है ना, काम के बाद में ये कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मास्टरों के पास जा कर के सीखना है, और कुछ कटिंग देखते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मैं बताना चाहूँगा कि एक अच्छा-सा एक्सपीरियंस देना चाहूँगा यहाँ पे। वो ये है कि जब कारीगर हम बन जाते हैं और हमको मास्टरी के फ़ील्ड में जाना होता है, तो उसके लिए हमको तैयारी ये करना चाहिए कि हम जिस कंपनी में कर रहे हैं, वहाँ मौका मिलता नहीं है, हाँ और अगर हम सैलरी पे हैं तो और भी नहीं मिलता। पीस रेट पे हैं तो हमें बस ये धुन लगी रहती है कि हमको जो है हमारा दिहाड़ी देखनी है। बस तो सब। यहाँ पे ये होता है कि अगर रोज के 1 घंटे किसी भी एक मास्टर को दोस्त बना करके अगर हम 1 घंटे भी जो है
निकाल करके और उनसे थोड़ा-थोड़ा सा सीखते रहें, तो हम अपने सिलाई करते-करते उसी दरमियाँ जो है हम एक अच्छी-सी मास्टरी कटिंग भी सीख सकते हैं। मेरा ये मानना है। हाँ, ये तो सही है। तो आप जो है अभी इस टाइम इस काम को लेकर के बिल्कुल संतुष्ट हैं, आपका सारा सब कुछ हो जाता है, हाँ, घर-परिवार चल जाता है हाँ, सब? पूरा पूरा चल जाता है घर-परिवार। अच्छा। तो अब जो है मैं आपसे कुछ सवाल थोड़े से पूछूँगा। तो हमारा पहला सवाल ये है कि अगर आप इस लाइन में ना आते, तो फिर आप क्या करते? नहीं, मैं पहले इससे पहले क्या सोचे थे कि आर्मी की तैयारी थी, आर्मी में क्या है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए क्या हुआ मैं कि उधर से इधर आया, अच्छा, अच्छा। कि वहाँ वहाँ सिलेक्शन हो जाता तो मैं इधर आता ही नहीं। अच्छा, अच्छा, तो उसमें की क्या तैयारियाँ आपने की थी? तो वहाँ दौड़ दौड़ थी, पढ़ाई थी, हुँ, बाकी आगे का मेडिकल होता, हुँ। तो उसमें क्या हुआ नहीं सिलेक्शन, तो इसके बाद फिर क्यों नहीं हुआ उसमें? ये क्या कि पैर पैर फ्रैक्चर हो गया था अपना। अच्छा, उसी दरमियान में कैसे? हुँ, क्या कोई वो आ गया था, पैर पैर में वो आ गई थी, क्रैक हो गया था, तो 1 डेढ़ महीने में क्या बेड रेस्ट था फिर। अच्छा, बिल्कुल उसी टाइम जब हुँ, आपका मतलब ये चल रहा था कि आर्मी में आपको जाना है, तो उ उसी दरमियान में ये हो गया। हुँ, तो ऐसा मतलब नहीं हो पाया कि थोड़े दिन बाद जब ये ठीक हो जाए फिर उसके बाद जा नहीं, सकें? नहीं वहाँ सिलेक्शन नहीं होता ऐसे। अच्छा, मतलब ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ ट्रेनिंग के बाद ही आपका कुछ हो जाएगा, तो ये ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो वही ट्रेनिंग के दौरान में ही हुआ? नहीं, नहीं, जैसे कि आप सिलेक्शन हो गए, ट्रेनिंग भी हो जाएगी आपके, आप ट्रेनिंग के बाद भी आपको कुछ हो जाए, हाथ-पैर फ्रैक्चर हो जाए, तो उसमें वो सिलेक्शन नहीं होता, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। तकलीफ वाली चीज़ हुई। तकलीफ क्या है कि आप उस समय थे। तकलीफ होती है जब हुँ, इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं और लास्ट में फिर मेन मौके पर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तकलीफ तो तकलीफ तो है, फिर आपने कहा कि इस लाइन को चुनना है। अच्छा फिर आप इस लाइन में अगर यही है कि मतलब अगर आप इस लाइन में नहीं होते तो आप आर्मी में होते, आज हुँ, हमारे देश की सेवा कर रहे होते। बहुत ही अच्छा, प्यारा लाइन चुने थे। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको मौका मिलता है तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? आगे क्या करेंगे? अपना काम जैसे कि कारीगर से मास्टर बन जाएँगे, फिर अपना काम जो चालू कर रखेंगे। अच्छा, मतलब आप मास्टर बनने के बाद में आगे की प्लानिंग हाँ, ये है कि आप कुछ मतलब अपना खुद का ही हाँ, पर्सनल करना चाहेंगे। खुद का ही पर्सनल करेंगे फिर, अब क्या करें? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और लास्ट में जाते-जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारा जो चैनल है फैशन के उस्ताद, इसे आप देखते हैं, आपको कैसा लगता है? ये फैशन चैनल जो है, वो बहुत अच्छा है, इसे लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को ये मैसेज ज़रूर सुनने मिलेगा और हम फिर इसी तरीके एक नए उस्ताद के साथ में आपके सामने हाज़िर होंगे। हम इसी तरीके से आपके सामने कुछ एक्सपीरियंस भरे लोगों को जो फ़ैशन के उस्ताद के हीरो हैं, उनको लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं। धन्य